हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ग्रीनविन फिनसर्व के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और कैसे अपनी हम फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरा नाम है गौरव हांडा, डायरेक्टर ऑफ ग्रीनविन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड। हम एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है एंड इस सीरीज़ में या जो भी हम वीडियोस लॉन्च करेंगे उसमें सारी एजुकेशनल वीडियोस होंगी, कोई भी सजेशन नहीं होगा, कोई भी एडवाइस नहीं होगी। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि ये चैनल बनाने का पर्पस क्या है। ये चैनल बनाने का आइडिया और पर्पस ये है कि मैं जैसे काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, बट उसको कैसे सही तरीके से हमको इन्वेस्ट करना है उसके लिए या तो नॉलेज नहीं है या फिर टाइम नहीं है हमारे पास उसको कैसे इन्वेस्ट करें उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास पर्पस क्या है अपने पैसे को मैनेज करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने 20 साल के करियर में सीखी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एसेट एलोकेशन। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रिटर्न्स को चेस करते हैं और ऑनलाइन सर्च करते हैं कौन सा बेस्ट फंड है या कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरे को मिल सकता है। बट जो एक्चुअल में वेल्थ बनती है वो रिटर्न से नहीं बनती है, वो हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कितना समय देते हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, उससे बनती है। और हमारा एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए, उसको आप रिव्यू करिए टाइम टू टाइम। इन चीजों को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है, लोगों के पास एक रिटर्न में अपने फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते हैं, किस समय में कब कितना पैसा चाहिए उनको, वो उनको नहीं आइडिया होता। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सब अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखिए। कितने अमाउंट की आपको जरूरत पड़ सकती है उसको नोट कीजिए और उसके हिसाब से एक रोड मैप बनाइए ताकि आपके सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे होते चले जाएं। और एक सबसे जरूरी बात जिसका आप ध्यान दें, आप हमेशा एक अपने लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करके चलें, जिसमें आपके पास एटलीस्ट 6 months to 1 year ऑफ योर एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसको आप एफडी में पार्क करके रख सकते हैं। उस पे आपको एक 6 से 7% का रिटर्न भी मिलता रहेगा। बट उस पैसे को आपको टच तभी करना है जब आपको एक्चुअल में इमरजेंसी हो, ना कि कोई फोन या कार खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है काफी लोग क्या करते हैं, जैसे ही 3-4-5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं उनके पास, जो उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए रखे होते हैं, तो या तो उससे वो ट्रिप कर लेते हैं, कहीं घूमने चले गए, 1-1.5 लाख रुपए का फोन ले लिया और वो जो उनका सेफ्टी नेट का पैसा है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है, जो हमें बिल्कुल नहीं फॉलो करनी चाहिए, लोग रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 1 साल का बेस्ट फंड कौन सा है, किसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, लोग उसको चेज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स में आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना है, अपने रिस्क एपेटाइट को कंसिडर करना है और आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हेल्प करेगा आपकी वेल्थ क्रिएट करने में, ना कि अगर हम सिर्फ रिटर्न्स को चेस करें उसको अगर हम फॉलो करें। तो काफी लोग मैं देखता हूँ कि मेरे फ्रेंड ने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया या मेरे फ्रेंड ने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, इस वजह से वो भी उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि मेरा अगर रिटर्न 18% है, उसका रिटर्न 20% है, तो मेरा उससे कम क्यों। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक जेलेसी फैक्टर आ जाता है। बट इन्वेस्टमेंट में हर एक के गोल्स डिफरेंट होते हैं, हर एक का टाइम होराइजन डिफरेंट होता है, तो आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए क्या आपको सूट करता है, उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लोग फैमिली में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। डिनर टेबल पे या बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या पैसों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सबकी नजरिए डिफरेंट हो सकते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती है। और आप जो भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, ताकि किसी अनफॉर्सीन सिचुएशन में उनको पता हो कि हमारे पास जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। एक सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं, 5-6-7 अपने सेविंग्स अकाउंट बना के रखते हैं, उसमें छोटा अमाउंट उसमें पड़ा रहता है, तो उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। 1 या 2 सेविंग्स अकाउंट आपके होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ग्रीनविन फिनसर्व आपकी कैसे मदद कर सकता है। हम ऑलमोस्ट पिछले 15 सालों से इन्वेस्टर्स की, इंडिविजुअल्स की हेल्प कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे साथ 450 to 500 फैमिलीज एसोसिएटेड हैं, जिनके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इसी सब के बारे में बात करेंगे और ग्रेजुअली आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। और ग्रीनविन फिनसर्व हमारी जो कंपनी है वो सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में डील करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज एंड ऑल। तो इस सब के बारे में भी हम आपको अवेयरनेस देते रहेंगे।
हैं। तो अगर आपको भी अपने फाइनेंशियल गोल्स की जर्नी को स्टार्ट करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड प्लीज डू शेयर with your friends and family members. See you in the next video.